हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पितृपक्ष के शनिवार वाले दिन करने वाले खास विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जो कि आपकी बहुत सारी कठिनाइयों को समाप्त कर देगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार से पितृपक्ष का पहला दिन है और पितृपक्ष का पहला दिन शनिवार के दिन पड़ना अपने आप में बहुत ही खास और विशेष बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो पितृपक्ष जब धरती पर आते हैं, दक्षिण दिशा से जब धरती पर आते हैं, तो वो सबसे पहले पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। शनिवार वाला जो दिन होता है उसमें क्या है, हम पीपल के वृक्ष को टच भी कर सकते हैं और उस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का उस दिन उसमें वास होता है। तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। यदि इस दिन आप अपने पितरों के लिए वहाँ पर एक दिया लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे जीवन से सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। वैसे तो इस वीडियो में जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, उस उपाय को आप 16 दिन तक श्राद्ध चलेंगे। उन 16 दिनों में से रविवार का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। बस रविवार के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन जो है पीपल वृक्ष की जो है उसको टच भी नहीं किया जाता और पूजा अर्चना भी नहीं की जाती है, क्योंकि रविवार के दिन ऐसा माना जाता है कि पीपल में दारिद्रता का वास होता है। उस दिन दारिद्रता आती है और वहाँ पर नृत्य करते। कल शनिवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वे हमेशा आप पर प्रसन्न रहे, तो शनिवार के दिन पितृपक्ष के इस शनिवार को आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही धन से रिलेटेड या किसी व्यापार नौकरी से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या परेशानी है, वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये उपाय आपको किस प्रकार करना है और कौन कौन सी सामग्री आपको ये उपाय करने के लिए लेनी है, वो जान लेते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और उस मिट्टी के दिए में पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दिया लगता है और इस दिए में आप या आपको घी डालना है या तिल का तेल डालना है। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसका आटे का दिया भी बना सकते हैं। आटे का दिया पितृपक्ष के दिनों में इस दिए का उपयोग करना सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन जब आप आटे का दिया बनाए तो उसमें आपको क्या करना है, नमक नहीं डालना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको मत कर वो दिया बना लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आप आटे का दिया भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से वीडियो में चकोर दिया बाती का दिखाया गया इस तरह से आप लगाएं। ठीक है, आप वैसे ही बिना चकोर का भी आप ये दिया बना सकते हैं। सिंपल सा साधारण सा आप दिया बनाकर भी पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे लंबी बाती का इस तरह से तिल का तेल भरकर दिया आप ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है, वो आपको एक स्टील का लोटा लेना है और स्टील के लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है थोड़ा सा, और कच्चे दूध के अंदर ही आपको क्या डालने, इस लोटे के अंदर ही काले तिल डालने हैं। ठीक है, काले तिल आप डाल लेना, 2 से 3 चुटकी आपको उस कच्चे दूध के अंदर काले तिल डाल लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में सिर्फ आपको जल भरना, अपने घर से ही जल लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है आपके घर के जो भी कोई आसपास पीपल का वृक्ष हो और जो पूजनीय हो। पूजनीय से मतलब क्या है, जिसकी पूजा करते हैं लोग वहाँ पर, है ना। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई पीपल का वृक्ष है आपने वहाँ पर ये उपाय कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जहाँ पर मंदिर में पीपल का वृक्ष होता है, मंदिर के आसपास जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, जो लोग जहाँ पर उसकी पूजा होती है, उसी पीपल के पास आपको ये उपाय करना है। अन्यथा किसी ऐसे ही, जैसा कई बार दीवारों में पीपल निकल जाता है, तो ऐसे मतलब कहीं पर भी आपको उसकी पूजा नहीं करनी, पूजनीय है वृक्ष के पास ही आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास स्टील का लोटा है ना, जिसमें दूध और काले तिल हैं, तो वो आपको पीपल की वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले बोलना है, उसके बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः बोलना है, ओम पित्राय, ओम पितृ देवताय नमः। इस बार ये 3 मंत्र बोलते हुए आपको वो पूरा दूध, काले तिल वाला दूध पीपल की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इतना आपने कर दिया, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास जल है, जिस तांबे के लोटे में जो सिंपल जल है, वो आपको
इसी तरह से जिस तरह से आपने दूध अर्पित किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पितृ देवताय नमः बोलकर पूरा तांबे का जल भी आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक लंबी बाती का दिया लगाना है। ठीक है, लंबी बाती का जो दिया लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितरों का जो आगमन होता है या पितरों का जो वास होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। तो जो आप इसका दिए का मुख रखेंगे वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ठीक है, तभी हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, तभी हमें ये पितरों के नाम का ये दिया लगाया माना जाएगा। तो इस तरह से आपको ये दिया पितरों के नाम से लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ उसका आपको मुख रखना है। इस प्रकार यदि आप ये दिया लगाते हैं और ये उपाय करते हैं शनिवार के दिन, तो इससे क्या है, आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, और दिया लगाते समय आपकी जो भी जीवन में परेशानी, दुख, कष्ट चल रहे हैं वो आपको बोल देने हैं और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे इस कष्ट को, परेशानी को दूर करें। तो जो कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन ये सरल सा, सिंपल सा उपाय कर लेता है ना, इसका शनिवार के दिन करना बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद मिलकर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। उसकी हर मनोकामना को पितृ पूरा करते हैं और पितरों के साथ उसको भगवान श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत ही अच्छा सा शनिवार के दिन करने वाला ये विशेष और ख़ास उपाय है, जो कि श्राद्ध के दिनों में पहले शनिवार के दिन ही ये शनिवार पड़ रहा है। खास और विशेष अद्भुत संयोग है। इस दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी महादेव, भगवान विष्णु, आपके पितृ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। तो आशा करती हूँ ये उपाय जो पूज्य श्री महाराज की ही कथा से सुनकर मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इस तरह के उपाय, इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे, नई नई जानकारी रोज़ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में किसी भी भगवान का प्यारा सा नाम ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री नारायण, हर हर।